नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं अभिभावक शिक्षक बैठक माह जनवरी 2026 की। पीटीएम जनवरी 2026 में कौन से एजेंडा बिंदु सम्मिलित होंगे, कैसा इसका रजिस्टर कार्य होगा, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। अभिभावक शिक्षक बैठक जनवरी 2026 एजेंडा तिथि आपको रखनी है 16 जनवरी 2026, क्योंकि शीतकालीन अवकाश के बाद इसी डेट में विद्यालय ओपन हो रहे हैं, तो आप उसी डेट को एजेंडा डेट दे दीजिए। और उसके बाद बैठक तिथि 19 जनवरी 2026। एजेंडा आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को अपने विद्यालय का नाम विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 जनवरी 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा, छात्रों के गृह कार्य पर चर्चा हेतु आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः बैठक में ससमय प्रतिभाग अवश्य करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न है। कौन से हैं देख लेते हैं। शीतकालीन अवकाश के बाद बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं पूर्ण यूनिफॉर्म में विद्यालय आने के संबंध में निपुण आकलन पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा, अपार आईडी पर चर्चा, दीक्षा कोर्स ऐप पर चर्चा, अन्य बिंदुओं पर चर्चा। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आता है सूचना का माध्यम, बच्चों द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइयों द्वारा। इसके बाद पीटीएम बैठक कार्यव्रत जनवरी 2026 का पूर्व घोषित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत हैं। शीतकालीन अवकाश के बाद बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं पूर्ण यूनिफॉर्म में विद्यालय आने के संबंध में बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही साथ ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हेतु बताया गया। सभी अभिभावकों को बताया गया कि अपने बालक को विद्यालय की निर्धारित पूर्ण यूनिफॉर्म में अवश्य भेजें। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर अभिभावक के साथ चर्चा की गई और गृह आधारित शिक्षण पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। दूसरा बिंदु है निपुण आकलन पर चर्चा। निपुण आकलन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 के मध्य कराए जाने हेतु आदेश निर्गत हुआ है। अतः सभी अभिभावक अपने बालक को नियमित विद्यालय भेजने हेतु संकल्प लेंगे। शिक्षक के साथ मिलकर अपने बालक को निपुण बनाने में मदद करेंगे। तीसरा बिंदु होगा जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि अपने बालक का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड ना बना हो तो आप विद्यालय शिक्षक एवं एसएमसी के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे आपके बालक की अपार आईडी बन सके एवं अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या 68 समथिंग जो भी लिखा है वो जिक्र नहीं कर रहा हूं, दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावक को पेटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। फिर आता अगला बिंदु विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अवगत कराया गया। ठीक है, तो जो भी बैठकें होती हैं उनके बारे में बताया गया। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है। ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अपार आईडी पर चर्चा। यूडाइस प्लस पर पोर्टल पर नवीन नामांकित बच्चों की
अपार आईआईटी बनाने की जानकारी विस्तार से समझाई गई तथा इसमें बिंदु जोड़ सकते हैं लाइन कि जिनके अपार आईआईटी मतलब नहीं बनी है, जो बच्चे नामांकित है पिछले कई वर्षों से आधार कार्ड ना होने की स्थिति में, तो उनके भी अपार आईडी बननी है और आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र भी कंप्लीट होने हैं। दीक्षा कोर्स ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा कोर्स ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट रिच सामग्री, तालिका सूची, गणित किट इत्यादि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं यानी अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी के हस्ताक्षर लिए गए, जिसमें आप रजिस्टर में इस तरह से कॉलम बना सकते हैं, क्रम संख्या अभिभावक का नाम हस्ताक्षर और फिर क्रम संख्या अभिभावक का नाम हस्ताक्षर। तो इस तरह से इस पीटीएम बैठक का समापन हुआ और रजिस्टर कार्य इस प्रकार से किया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पीटीएम, एसएमसी, इको क्लब और भी बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो, चाहे वो प्रेरणा पोर्टल के हों, यूडाइस के हों या निपुण से जुड़े हुए हों, हर एक प्रकार के शिक्षा से जुड़े वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़कर जरूर रहें। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।